अमृतकाल नए भारत के विजन 2047 को साकार करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को अमृतकाल या अमृत युग की अवधारणा से परिचित कराया। अमृतकाल न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री का विजन 2047 है, जो देश के लिए एक नया सवेरा है, जो देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। उन्होंने आने वाले 25 वर्षों में तेजी से लाभदायक विकास, सभी के लिए बेहतर जीवन स्थितियों, बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति और भारत में दुनिया के विश्वास को फिर से जागृत करने के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों के पुनर्गठन की कल्पना की। पंच प्राण या अमृतकाल के 5 मूल सिद्धांतों में भारत को विकसित करने का लक्ष्य औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को खत्म करना, हमारी जड़ों में सम्मान और गौरव, एकता का विकास और नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना शामिल है। अमृतकाल का पहला बजट। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा की, जो अमृतकाल का पहला बजट है, जो एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता है। बजट का लक्ष्य नए भारत के लिए प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को शामिल करके महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करना है। यह हरित और भविष्यवादी तरीकों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी सूक्ष्म और वृहद क्षेत्रों में धन के आवंटन के माध्यम से समृद्धि लाना है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के आगामी 25 वर्षों के लिए आधारशिला रखना और प्रमुख नीतियों को 6 सह निर्भर विभागों में विभाजित करना, जिन्हें सप्तऋषि या 7 ऋषि कहा जाता है। सतत एवं समावेशी विकास। पिछले दशक में भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी योगदान करता रहा है और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया है, जिसकी शुरुआत COP26 शिखर सम्मेलन में देखी जा सकती है, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई थी कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के शुभारंभ ने सभी भारतीय नागरिकों को आगे आने के लिए प्रेरित किया, आगे बढ़े और आने वाले भविष्य में भारत के सतत विकास के लिए एक उपजाऊ आधार स्थापित करते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन की दिशा में कदम उठाए। नया भारत सभी लिंगों की समानता का भी दावा करता है। देश के नेता सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं की समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें उचित और समान अवसर प्रदान कर रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनका उत्थान सुनिश्चित कर रहे हैं। भारत की विशाल आबादी को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति में बदलने के लिए शिक्षा और कई बाल कल्याण योजनाओं में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो बुनियादी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करती है। नया भारत अपने युवाओं पर दृढ़ता से विश्वास करता है और उन्हें अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का अधिकार देता है और उन्हें अपने हितों को पोषित करने और अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार। भारत न केवल बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का सर्वोत्तम उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हर दिन बड़ी छलांग लगा रहा है और प्रगति कर रहा है। साथ ही भारतीय डॉक्टर और वैज्ञानिक अधिक टिकाऊ और किफायती चिकित्सा सेवाओं और प्रौद्योगिकियों की निरंतर तलाश में कृषि में AI का उपयोग गेम चेंजर साबित हुआ है। 7000 से अधिक किसान अपनी फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और अपनी उपज का परीक्षण करने के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं। पश्चिमी गोलार्ध। आने वाले समय को देखते हुए अमृतकाल एक संतुलित और नियोजित दृष्टि है, जो नई संभावनाओं को पोषित करके, नए संकल्पों को साकार करके और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए भारत के उज्जवल भविष्य का रोड मैप तैयार करता है। समाज के सभी वर्गों के प्रयास और भागीदारी आने वाले समय में भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा बनाएगी। धन्यवाद।